शफा शफा शफा। एक एडिक्ट में कौन कौन से व्यवहार पाए जाते हैं उसका बोर्ड पे सारा लिखा है। एग्जैक्टली। सो वो व्यवहार सारे उसके उससे जुड़े थे, व्यवहार से जुड़े थे। वो सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं थी वो सारे उसके व्यवहार से जुड़े हुए थे। सो हम इस बात से ये एम्फसाइज करना चाह रहे थे कि एडिक्ट की जिंदगी में शराब छोड़ना या नशा बंद करना ही जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? उसके व्यवहार, जो वो व्यवहार हम उस दिन बातें कर रहे थे, उन व्यवहारों पे काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हर ट्रीटमेंट अधूरा रहेगा अगर तुम इतना ही समझोगे कि जी मैं शराब नहीं पीऊँ, मैं जी नशा नहीं करूँ। तुम अगर इतनी ही बात करोगे तुम्हारी कहानी रुक जाएगी, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। शराब ना पी के, नशा ना करके तो अगले स्टेप पे जाना है। अगला स्टेप क्या है? अपने व्यवहारों को, उसको समझना, उस पे काम करना। मेरा जो बिहेवियर है वो मेरे थॉट्स, मेरे एक्शन, मैं जो सोचूंगा वो मेरे एक्शंस में झलकेगा और मेरे एक्शंस फिर मेरे बिहेवियर को डिसाइड करेंगे सर। तो ट्रीटमेंट बिहेवियर्स के बारे में है सर। नशे से तो दूर, हम जब यहाँ एडमिट हुए उसी दिन से हो गए थे, नशा तो हमने उस दिन के बाद से किया ही नहीं। तो ट्रीटमेंट हमारे व्यवहारों के ऊपर है कि हमारे व्यवहार, जिस तरह से हमारे व्यवहार में जो डाउनफॉल हो गया था, जो गिरावटें आ गई थी, वो और नशा दोनों इंटर रिलेटेड है कि हम लोग वही रिपीट व्यवहार कर करके वो हमारे सिस्टम के अंदर इतना टैप इन हो चुका था कि हम उन्हीं व्यवहारों को रिपीट पे करते थे और बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो चुका था। सोचते कुछ और है, करते कुछ और है और एक्सप्रेस कुछ और करते हैं। तो होना चाहिए कि हम जो सोचे वही हमारी भावना हो और वही हम एक्सप्रेस भी करें। ठीक है। और एक टॉपिक ये आया था सर कि हम एडिक्ट और नॉन एडिक्ट में कितने बिहेवियर सेम होते हैं। तो सर ने बताया था, लोग ने बताया था कि बिहेवियर हमारे, मतलब जो व्यवहार होते हैं वो सेम ही होते हैं, पर थोड़ा हम यूजिंग के बाद उनको बढ़ावा कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा आ जाना। जैसे गुस्सा नॉन एडिक्ट में भी होता है, एडिक्ट में भी होता है। वो पीने के बाद हमारा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है और जो नॉन एडिक्ट होता है वो शायद उसको कंट्रोल कर लेता है, पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। नहीं, आप कहते हो ज्यादा आ रहे हैं या आप कहते हो बराबर होते हैं? सर बराबर ही होते हैं, लेकिन एडिक्ट शो ज्यादा करता है। वो क्या होता है? वही तो सवाल, उतने से ही गेम बदल जाएगी। अगर आप ये क्लियर करोगे मेरे को शो ज्यादा करता है, व्हाट डज इट कन्वे? सर यूजिंग की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो डिसीजन मेकिंग होता है वो थोड़ा ऑल्टर हो जाता है, हमारा पर्सनैलिटी थोड़ा ऑल्टर होता है। तो उसकी वजह से हम कंट्रोल नहीं कर पाते उन चीजों को। बहुत बड़े, तो आप खुद ही कह रहे हो, ये सारी बातें खुद कह रहे हैं, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सो डिसएग्रीमेंट काहे का हुआ? ये तो एग्रीमेंट है। Your way of putting it was different और their way of putting it was different, लेकिन बात तो वही है कि एडिक्ट और नॉन एडिक्ट में वो व्यवहार मैनिफेस्टेशन बड़ी होगी, नॉन एडिक्ट में कम मैनिफेस्टेशन होगी और जो एडिक्ट होगा उसमें वही व्यवहार बहुत बढ़ चढ़ के निकलेगा। तो उस जगह भाई मैंने आंसर दिया था कि मैं डिसएग्री इसलिए हूँ क्योंकि दोनों के भाई बिहेवियर सेम होते हैं। क्योंकि मैं एडिक्ट नहीं हूँ, मैं एडिक्शन नहीं करता, पर वो है ना बिहेवियर, तो मेरे में भी तो सारे बिहेवियर्स लगे थे भाई। गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़े भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, कुछ बिहेवियर्स थे जो सेम नहीं थे, मोस्टली बिहेवियर सेम थे, तो इसलिए मैं डिसएग्री था कि मैम ने जो क्वेश्चन पूछा था मैंने बिल्कुल सही है मैम, दोनों में बिहेवियर सेम होते हैं। बिहेवियर मुझे नहीं मालूम ये बात आप कैसे समझा पाऊंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे माँ बाप से पूछूं, क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप क्या पूरा नाम? संदीप चौधरी जैसे ही और भाई बहन बच्चे थे आपके, वो जरूर ये कहेंगे कि नहीं, बचपन में से ही ये कुछ अलग था, बचपन से ही इसके व्यवहार कुछ अलग थे। किस चीज से? ये वही लाइन है, अंत में नहीं, छुटकारा अपने आप से। ये जो हम छुटकारा ढूंढ रहे थे, चाहे आराम से, चाहे 15 साल में पी, 20 साल में पी, 25 साल में पी, हम छुटकारा चाह रहे थे। किससे? अपने आप से। तब तक पी नहीं थी, ये ध्यान में रखना। विजुअलाइज करो अपने 15 साल पहले के 20 साल जब तक पी, तुम्हारी कोई तलाश थी, तुम ढूंढ सा रहे थे, कुछ मरहम ढूंढ रहे थे। किसका? अपने दुख, दर्द, शर्म, डर, हीन भावना, गुस्सा, पेन, शेम, गिल्ट, एंगर, हर्ट, फियर, ये सारी चीजें सब में होती थी। लेकिन
लेकिन जो ये एडिक्ट पर्सनैलिटी होती है, जो आगे जाके एडिक्शन में जाने वाला है, इसके अंदर इसलिए ये फटता रहता है कलेजा उसका कि क्या क्या इससे क्या होगा। जो हम बदलने की बात कर रहे हैं, हम जो बदलने की बात कर रहे हैं, आ रहा हूं आपके पास। हाँ जी, एक्सेप्टेबल हो जाएगा सोसाइटी में पेरेंट्स के लिए अगर हमारे व्यवहार ठीक होंगे, क्योंकि हमारे व्यवहार ही नॉन एक्सेप्टेबल हो गए थे। एडिक्ट बिहेवियर ने फील गुड दे दिया, वी फेल्ट गुड अबाउट इट, और उसने तुरंत हमारे को, जैसी हमारी फीलिंग थी, उसने एक थॉट जनरेट किया। कैसा? बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज है यार। तभी हम लड़ते हैं घर वालों से, तभी हम 10-10, 20-20 साल इस थॉट से लड़ते गए कि ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, तुम क्या चाहते। मैंने 20 साल जिंदगी के यूं गुजारे कि मुझे समाज से बहुत तकलीफ थी, मुझे जो मेरा इर्द गिर्द का माहौल था उससे बहुत तकलीफ थी। मैं सबको बदलना चाह रहा था, मैं दुनिया को बदलना चाह रहा था, मैं लोगों को बदलना, मैं बैंक उनको बदलना, मैं बैंक में जाता था, मैं उनको बदलना, मैं लड़ता था उनसे। उस जमाने में स्वेटर होती थी औरतें बैंक में, मैं लड़ता था उनसे, हमारा काम कब होगा। हम लाइनों में पड़े रहते थे घंटों भर, मैं जहाँ भी जाता था मैं लड़ता था। और लड़ने का मकसद क्या था? मैं ये दुनिया से परेशान हो रहा था, मैं इस दुनिया को चेंज करना चाह रहा था। मुझे 30 साल लगे ये समझने में। क्या मुझे, मैंने कहा जी 30 साल के बाद एक प्रार्थना मेरे सामने आई कि जिसमें ये लिखा था कि दूसरों को नहीं बदल सकते, मुझे अपने आप को बदलना। अगर जीना होगा तो बाहर जाके एक नए इंसान का निर्माण हुआ, यहाँ पर एक नई जिंदगी का निर्माण हुआ। यहाँ पर तुम्हें समझ में आया कि गलत और अंतर में, सही और गलत में क्या अंतर है, जो तुम खो बैठे थे यहाँ आने से पहले। तुम्हें समझ में आया जब हम दिवाली मना सकते हैं तो हम ईद भी मना सकते हैं। तुम्हें समझ में आया सफाई क्या होती है, तुम्हें समझ में आया जिम्मेवार क्या होता है, तुम्हें समझ में आया दूसरे आदमी की वैल्यू क्या है।